गुड मॉर्निंग सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए हम आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। सुलेमान द्वारा लिखित नीति वचन 13:3 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। यहाँ वचन में सुलेमान यह समझाना चाह रहा है हमें कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है, हम कभी कभी अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द बोल ले जाते हैं जिससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हमें हमेशा यह ध्यान देना है कि हम कहाँ बैठे हैं और किस बात को कर रहे हैं, किस शब्दों का प्रयोग करना है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है हमारे हर बातों का हिसाब लेता है। आज हम सोचते हैं कुछ भी बोलने कोई कुछ नहीं करेगा, मगर ऐसा नहीं है। सुनने वाला परमेश्वर, जिसने हमें मुख दिया है, जिसने हमें सुनने के लिए कान दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है, वह परमेश्वर यह कहता है कि हमें अपने मुंह की चौकसी करनी है। हमें हमेशा जो भी शब्द बोलना है बहुत सोच समझ कर और बहुत मन में उसका विचार करके फिर उन शब्दों को बोलना है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो ऐसा करता है, सोच समझ के बात करता है, सोच समझ के बोलता है, वह अपने प्राण की रक्षा करता है। यानी जब हम गलत शब्द बोलते हैं तो अपने प्राणों की हानि भी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे सामने मैं जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूँ, तुम चाहो तो चुन लो। और जीवन और मृत्यु वचन के अनुसार हमारे मुख में है। हम अपने मुख के द्वारा अपने ऊपर श्राप भी लाते हैं और अपने मुख के द्वारा अपने ऊपर आशीर्वाद भी लाते हैं। और वचन में यह भी लिखा हुआ है कि एक ही मुंह से दो पानी नहीं आता, मीठा भी जल, खारा भी जल। हाँ, कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है, जैसे बच्चों को डांटना है या अब स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों को डांटना, वो एक अलग बात है। फिर भी शब्दों को यूज करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए कि कब कहाँ हम हैं, उसी अनुसार हमें शब्दों का प्रयोग करना है। ऐसा करके हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। और आगे वचन कहता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। यहाँ पर मुहावरे के रूप में लिखा हुआ है गाल बजाना, यानी अत्यधिक बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना। वचन में ये भी लिखा हुआ है एक जगह कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो हमेशा सही नहीं बोल पाते, हम कभी कभी बहुत गलत बोल जाते हैं। तो हमेशा हमें अपने मुख की चौकसी रखनी है। जिस जगह हम बैठे हैं उस जगह का ध्यान देना है, जिससे बात कर रहे हैं वो हमसे बड़ा है छोटा है, इस बात का ध्यान देना है। और ध्यान देकर ही हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना है, जिससे जिस जगह हम बैठे हैं, जो बात हम कहना चाहते हैं, अपनी बात हम स्पष्ट रूप से कह भी सकें और समझने वाला उस बात को समझ भी सके। मगर हमारी बात में, हमारे शब्दों में हाँ की हाँ और ना की तरह शब्द हों, ना कि हम बहुत ज़्यादा बोलने के द्वारा, बहुत ज़्यादा गाल बजाने के द्वारा और अपने जीवन में श्राप ले आए और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो ना तो परमेश्वर पसंद करता है और ना तो पृथ्वी पर मनुष्य ही पसंद करता है। इसलिए हमें शब्दों की चौकसी करनी है। आप अपने मुंह की चौकसी करें और ध्यान देकर बातचीत करें, और जिस शब्द का प्रयोग कर रहा है वही शब्द का प्रयोग करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह।